तो आज हम देख रहे हैं साइमन सिनेक की किताब स्मार्ट विथ वाई। ये उनकी जो पहले वाली मशहूर किताब थी स्टार्ट विथ वाई, उसी का अगला कदम है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये उस क्यों को और गहराई से समझने पर जोर देती है। मतलब हम कोई काम क्यों करते हैं, उसके पीछे की असली वजह। हाँ, हमारी बुनियादी मान्यताएं क्या है और कैसे उन्हें समझकर हम अपना नेतृत्व, अपनी स्पष्टता, ये सब बेहतर बना सकते हैं। तो मूल विचार यही है कि अगर अपना असली मकसद, अपना क्यों पता चल जाए, तो फिर फैसले लेना आसान हो जाता है, काम में मतलब नजर आता है और शायद सफलता भी दिखती है। बिल्कुल। स्रोत यही कहते हैं कि ये सिर्फ एक मतलब अच्छा विचार नहीं है, ये तो एकदम जरूरी है। अपना क्यों जानने से ही आपके फैसले, आपका बर्ताव, आपकी दिशा सब एक लाइन में आते हैं। ये बात तो है। और जब क्यों साफ हो ना, तो अनुशासन भी आता है और मुश्किलों में टिके रहने की हिम्मत भी। तो बात सिर्फ ये नहीं कि क्या करना है। नहीं, बात ये समझ लीजिए कि क्यों करना है वो ज्यादा जरूरी है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। इसमें एक खास तकनीक का जिक्र है, वाई 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 चेन। हाँ, वाई 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 चेन। ये शायद टोयोटा वाली है ना, जिसमें बार बार क्यों पूछते हैं। जी वही। किसी भी मसले की जड़ तक पहुंचने के लिए आप 5 बार पूछते हैं क्यों। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए कोई टीम है, वो अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रही। ठीक है। तो पहला सवाल, क्यों नहीं कर पा रहे? जवाब आया, तालमेल की कमी है। ओके। फिर पूछें, तालमेल की कमी क्यों है? शायद जवाब मिले, भूमिकाएं साफ नहीं है। तीसरा, क्यों? भूमिकाएं साफ क्यों नहीं है? हो सकता है लीडरशिप से ठीक से बात नहीं हुई। अच्छा, ऐसे करते करते। हाँ, ऐसे 5 बार करने से आप असली वजह तक पहुंच सकते हैं। दिलचस्प है। और फिर यही क्यों आपके क्या मतलब आपकी रणनीति और कैसे यानी उसे लागू करने के तरीकों को सही दिशा देता है। और इसके उदाहरण भी दिए हैं किताब में। हाँ, दिए हैं। जैसे एप्पल है, पेटागोनिया है। ये कंपनियां दिखाती हैं कि कैसे एक मजबूत क्यों होने से उनका प्रदर्शन बढ़ता है और वो मुश्किल हालात में भी मतलब टिके रहते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ बाहर ग्राहकों को दिखाने के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये अंदर की बात भी उतनी ही है। एक ऐसी संस्कृति बनाना जहां टीम में भरोसा हो, लोग मिल के काम करें, वफादार रहें। बल्कि एक बात और सामने आती है कि अगर क्यों साफ ना होना, तो टीमें सिर्फ भटकती नहीं है, उनमें आपस में टकराव भी बढ़ सकता है। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर इन स्रोतों से खास बातें क्या निकलती हैं, मतलब मुख्य संदेश क्या हैं? पहली बात तो यही कि अपने उद्देश्य को, अपने क्यों को सबसे पहले रखें, प्राथमिकता दें। हाँ। इससे क्या होता है कि आप दिशाहीन होने से बचते हैं और वो जो बेवजह की थकान होती है ना, उससे भी बचते हैं। ठीक है। और दूसरा, जब पूरी टीम का एक साझा क्यों होता है, तो उनमें आपस में विश्वास बढ़ता है और ज्यादा असरदार तरीके से मिलकर काम कर पाते हैं। और तीसरा पॉइंट ग्राहकों से जुड़ा है शायद। जी, जब आपका संदेश आपके उद्देश्य पर आधारित होता है, तो वो ग्राहकों के साथ मतलब ज्यादा गहरा रिश्ता बनाता है, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने जैसा नहीं रहता। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी बताई गई हैं। हाँ, थोड़ी बहुत। जैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ विचार दोहराए गए हैं। अच्छा। और जो उदाहरण है वो ज्यादातर बड़ी कंपनियों के हैं, तो शायद छोटे बिजनेस वालों को लगे कि ये उनके लिए उतने सीधे काम के नहीं हैं। हो सकता है। पर इसे असल में इस्तेमाल कैसे करें व्यावहारिक रूप से? देखिए, जो लीडर हैं वो अपनी टीमों के साथ ये वाई 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 वाली तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी असली प्रेरणा समझने के लिए। बिल्कुल। और जो उद्यमी है वो ऐसी कंपनियां खड़ी कर सकते हैं जिनका एक साफ उद्देश्य हो। इससे अच्छे लोग भी जुड़ते हैं और ग्राहक भी। और मार्केटिंग वाले सिर्फ फीचर बताने के बजाय वो जो भावनात्मक जुड़ाव है ना, उस पर ध्यान दे सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं क्यों के इर्द गिर्द। सही। और हम सब मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने करियर के फैसलों को देख सकते हैं। क्या मेरा काम मेरे व्यक्तिगत क्यों से जुड़ता है? इससे काम में संतुष्टि मिलती है और वो जो आजकल बर्नआउट की बात होती है उससे भी बचने में मदद मिलती है। तो बात सिर्फ क्यों ढूंढने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात उसे रोज अपनाने की है, अपने कामों में, अपनी बातचीत में। तो कुल मिलाकर ये किताब उन सभी के लिए है जो अपने काम और जीवन में एक गहरा मतलब ढूंढ रहे हैं। जी, चाहे वो लीडर हो या अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो या कोई भी पेशेवर जो चाहते हैं कि उनका क्यों सिर्फ एक नारा ना हो, बल्कि उनके हर फैसले की, उनकी टीम की, उनकी तरक्की की वजह बने। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि आपके अपने जीवन में
या आपके काम में वो कौन सा गहरा क्यों है जिसे शायद आपने अभी तक ठीक से समझाया कहा नहीं है। और अगर उसे आप स्पष्ट कर लें तो क्या बदल सकता है? जरूर सोचिएगा इस पर।